आ गया? हाँ सर। सर आए। ओके, नहीं ठीक है, मतलब 12 पहुँचे मेरे को। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करना। नहीं मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम इस क्वेश्चन का ये कि इस क्वेश्चन के सबसे अच्छे एजुकेटर ने भी सॉल्यूशन गलत था। सबसे अच्छे YouTube पे सर्च करना, बुक्स ने भी सॉल्यूशन गलत था, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बुक्स भी रहेगी ना, उसने भी सॉल्यूशन गलत था। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज सुनना, ठीक है, मतलब जो तुमने बनाया वो भी आंसर करेक्ट है, पर एक कंडीशन, वो कंडीशन एक्चुअली में यहाँ पे हमें पता होनी बहुत जरूरी है। पहले उस चीज को मैं एक्सप्लेन करूँ उसके पहले मैं यहाँ पे कुछ पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन बनाई, वो एक्चुअली में वर्टिकल लाइन है क्या? ये जो वर्टिकल लाइन बनाई है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, क्या एक्चुअली में ये लाइन है कोई प्लेट है? नहीं, दे आर नॉट प्लेट, दे आर नॉट प्लेट। एक्जेक्टली व्हाट इज द सिचुएशन? ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। देखो आपके पास कुछ एक ऐसा प्लेट है, ठीक है, सो ये जो मैंने लाइन बनाई ऊपर वाली वो ये प्लेट है। आर यू गेटिंग दिस? ओके, फिर जो नीचे मैंने बनाई वो ये प्लेट है, तो ये आपका प्लेट है, सही है। अच्छा, फिर उसको मैंने बीच में से ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किया, कंपार्टमेंट बनाया। इस कंपार्टमेंट में मैंने एक ऐसा वर्टिकल स्लैब लिया, इसको मैंने इसके साथ जॉइन किया, इसको इसके साथ जॉइन किया। आर यू गेटिंग दिस? और ये जो मैंने जिसको शेड किया वो आपका पहला डायरेक्टली का स्लैब है। स्लैब है ना, इट्स नॉट अ प्लेट, it's not a plate, it's a slab. The slab which is sandwiched between this plate and this plate. Got the idea? Okay. Then इसके साइड में एक ऐसा कुछ बना, right? और एक ऐसा बनाया। So the upper is another which is K2 and this is K3. So this is the scenario, 3 dimension. Got the idea? Yes. ठीक। Now इसको वैसे विजुलाइज करो कि ये भी वैसे ही होगा ना, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब ये एक्चुअल में अधिक क्वेश्चन आया है मेंस में और बोनस दिया, उसका भी रीजन बताता हूँ। सो अब अगर हम इसको विजुलाइज करें तो इसमें एग्जैक्टली कैसा होगा सिचुएशन? आई थिंक ऊपर एक ऐसा स्लैब होगा और दो नीचे स्लैब होगा, सही? अब यार मैं जब सीरीज में भी बात करता हूँ तो सीरीज में फंडा क्या होता है? व्हाट इज द फंडा फॉर सीरीज? एक ऐसा प्लेट, एक ऐसा प्लेट, फिर लाइन से डायरेक्ट। अच्छा, पैरेलल में क्या होता है? अगेन एक ऐसा प्लेट, एक ऐसा प्लेट, फिर
हर प्लेट को ऐसे ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस ना? अच्छा अब तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ तो ये तो प्लेट है, ये साइड प्लेट नहीं है, ये बीच में डाइलेक्ट्रिक है पूरा। कुछ समझ में आ रहा है? दिस सरफेस इज एंटायर डाइलेक्ट्रिक इन कांटेक्ट विद टू अदर सरफेस। अच्छा अगर मैंने बीच में मेटल प्लेट इंसर्ट करता, अ वेरी थिन मेटल प्लेट, कौन सा? अ वेरी थिन मेटल प्लेट, जो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, then your answer is absolutely correct. What is your answer? The diagram which you made this is true if there is a thin metal plate between separating K1, K2 and K3. तो चल जाता, इसमें जरूरत नहीं है बेटा, इसमें जरूरत नहीं है, इसमें जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि दिस प्लेट मतलब ये एक पूरा बना सकता है, ये पूरा बना सकता है। डू अंडरस्टैंड दिस? ये नहीं बना सकता, पर ये बना सकता। अगर मैं मेटल प्लेट इंसर्ट ना करूं फिर भी सॉल्व कर सकता हूं, पर सॉल्विंग का मेथोडोलॉजी इसमें थोड़ा सा अलग है। उसमें मेथोडोलॉजी अलग ये है कि तुम अज्यूम करो कि तुमने यहाँ पे एक K1 डाइलेक्ट्रिक डाला ही नहीं, तुमने डाला है K1 के 2 पार्ट। K1 के कितने पार्ट? 2 पार्ट। और K1 के 2 पार्ट होंगे कुछ ऐसे, K1 एंड K, मतलब पूरा K1 है पर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। और अब इसका जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा नॉट दिस बट ऐसा। दिस इज द राइट। सो जेईई मेंस के पीवाईक्यू में जब ये क्वेश्चन आया है ऑप्शन इसके हिसाब से है पर वो गलत है, और फिर बोनस दिया, और फिर जो थोड़े एजुकेटेड जिसने सही समझा वो ये था। मतलब मैंने भी जब फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था तो मैंने आपकी ही मेथड से सॉल्व किया था, बट फिर इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया तब समझ में आया कि तुम ये डायग्राम तब अप्लाई कर सकते हो जब तुम्हारे बीच में क्या दिया हो, मेटल प्लेट, तो चल जाएगा। बट अगर डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक में दिस इज ओके, दिस इज नॉट ओके, फॉर दैट यू हैव टू ऑलवेज क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है कि पहले पूरा सीरीज फिर पैरेलल में डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक में चार्ज बाउंडेड सिचुएशन में होता है, याद है आपको, इंड्यूस सिचुएशन में होता है, तो उसके लिए तुम्हें इसको पूरा सेपरेट करना पड़ता है, इसको पूरा सेपरेट करना पड़ता है। सो यहाँ का अब आंसर क्या होगा अगर हम देखें तो अंकित सर उसमें समझ में आ गया ये d/2 ये a/2 है, यस और नो? तो आई थिंक दिस मस्ट बी इज इक्वल टू K1C, this must be is equal to K2C, this is also K1C, this is K2C, and I think sorry K3C, और मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि इसका जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा K1 K2 upon K1 plus K2 plus K1 K3 upon K1 plus K3, that is the final answer। आपका जो आंसर आया है आई थिंक वो इसके हिसाब से है, यस और नो? वो भी लिखना है आपको बेटा, वो भी लिखना है, पर उसके लिए क्या कंडीशन लिखनी है, where the thin metal plate is inserted in between the separation of the dielectric, तो चल रहा है, ठीक है? यस समझा? ओके मैं समझाता हूँ उसके पहले किसको ऐसा लगा कि नहीं समझा सर, क्यों इसमें ये वाला डायग्राम नहीं चल सकता, इसमें चल सकता, why this is okay? हम इनका जब रिजल्टेड करेंगे K2 K3 का, तो वो ऊपर भी उसके एक मेटल प्लेट रहेगा, नीचे भी एक रहेगा जो ओरिजिनल है। सेम जब हम यहाँ पे करेंगे K2 K3 का ऐसे, तो नीचे मेटल प्लेट है लेकिन ऊपर डाइलेक्ट्रिक है, केवल मेटल प्लेट नहीं है। अभी समझ में आया बेटा? अगर हम ध्यान से देख रहे हैं बेटा कि ये पूरा का पूरा एक मेटल प्लेट, सॉरी पूरा का पूरा एक डाइलेक्ट्रिक है, मतलब जो कांटेक्ट मैकेनिज्म है वो कैसा, द एंटायर डाइलेक्ट्रिक एंड दिस मच डाइलेक्ट्रिक एंड दिस मच डाइलेक्ट्रिक, तो उसको मैं सॉल्व कैसे करूं? जैसे उस केस में दिक्कत नहीं है, क्यों? इतना डाइलेक्ट्रिक इज सैंडविच बिटवीन दिस प्लेट्स, दैट इज सॉल्वेबल। फिर उसका सॉल्व करके फिर एक सिंगल और एक सिंगल बिटवीन दिस टू प्लेट्स सॉल्वेबल, इसको नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से यहाँ पे कैसे जा सकते हो, मतलब यू आर अज्यूमिंग देयर इज अ प्लेट हियर, देयर इज अ प्लेट हियर, देयर इज अ प्लेट हियर, इट्स नॉट अ प्लेट ना, इट्स नॉट अ प्लेट, इट्स अ डाइलेक्ट्रिक बेटा,
व्हाट आइडिया? तुम्हारा हमेशा ऐसा डायग्राम बनना चाहिए, ये डायग्राम नहीं बनना चाहिए। तो ये डायग्राम कब बन सकता है? जब प्लेट हो, प्लेट ही नहीं है तो प्लेट कैसे बना? आई होप यू गॉट दैट। यस बेटा, काम बेटा, ये रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली में रियलिटी में तो है ही नहीं, इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज वी आर गेटिंग द सेम आंसर लाइक वी आर अज्यूमिंग कि ये एक कैपेसिटर इंडिविजुअल है, तो चल जाओ, वी आर गेटिंग द सेम आंसर। अगर तो ये एक वे ऑफ सॉल्विंग है, नहीं सॉल्व करना तो मैंने टेक्निक दिया हुआ, कौन सा? वो फॉर्मूला से तो आंसर आता ही, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d1/t1 ना, वो सब लोगों ने आगे पीछे वैसे सॉल्व किया है बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला आल्सो। यू कैन अप्लाई, तू क्या कर, अप्लाई इतने पार्ट में कर, फिर इसका जो आंसर आया उसके साथ ये कर ले। किस में? ये वाले केस में सेम, पहले डिवाइड तो करना ही पड़ेगा कंपल्सरी, डिवीजन के बिना आंसर नहीं आता। अच्छा, ये क्वेश्चन को उन्होंने एक्सटेंड भी किया आगे जाके इस वे में, मतलब ये और एक दूसरी एग्जाम का पीवाईक्यू। अब आपको पता है क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करो, इसको सॉल्व नहीं करोगे। अब आई थिंक यू विल अप्रिशिएट, नहीं तो फिर तुम ऐसा थोड़ी कि पूरा चैप्टर में 3 ऐसे बनाओ। सो दिस विल बी इसके साथ एक और एक, फिर इसको सॉल्व करो। सबको समझाएंगे? मतलब वो डिवाइड करेंगे फिर ही फॉर्मूला लगेगा। फिर फॉर्मूला, मतलब तुम ये डायग्राम बनाओ और इसमें लेकिन और एक पार्ट आएगा, तीसरा आएगा, अब से तीनों को करें। समझ में आया मुझे? स्टेटमेंट बोल सकते हो क्या? सिंपल, 3 मेटल प्लेट है तो ये यूज करो, 3 मेटल प्लेट नहीं है तो ये मेंशन ना करे तो ये यूज करना। ओके, याद रखना, इफ दे डू नॉट मेंशन एनीथिंग, बोला कि इसका इक्विवेलेंट इफेक्टिव कैपेसिटी कितना है, तो ऑलवेज यूज। चलो दो का आंसर एक बार बोल दो। हाँ बेटा, आई थिंक ये वाले का जो आंसर है मेरे हिसाब से इज k1 k2 अपॉन k1 plus k2 k1 plus k2 plus plus k1 k3 k1 k3 upon k1 plus k3. I think this is k effective. और this is without plate, सही है? और this with plate का आंसर I think आप लोगों ने खुद निकाला, मुझे बता दो। 2k1 सर, उस वाले में हम लोग ने ऐसा क्यों नहीं किया, एक बार आप समझाइए। इसको भूल जा, so this is your series combination proper. If you solve this, you will get some value of k. Let us say that value of k is k4. इसको भूल जा, मतलब सब क्या हो गया? This is parallel. तो properly solve. This is not a plate. इसको मैं साथ में नहीं ले सकता, तो मुझे इसको लेना पड़ेगा। तो इसको और इसको लेना है, तो मुझे इसको डिवाइड करना है। तो अभी समझो।
Okay. We'll go with the third part. In the third part, हम इसको क्वेश्चन प्लस थियरी के फॉर्मेट में समझने का ट्राई करेंगे. कैपेसिटी with variable k. So अब हम जो केस पकड़ रहे हैं वो कौन सा है बेटा? कैपेसिटी विद वेरिएबल k. व्हाट इज वेरिएबल k? k इज क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है. नाउ जब हम बात करते हैं वेरिएबल k में तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या होती है वो बता देता हूँ. So, मैं सबसे पहले a लेता हूँ. आपको दिया गया है जो k है वो है ax plus b. मतलब ये मैं दे रहा हूँ. ठीक है. k क्या दिया बेटा? ax plus b. Where x is the distance from this end. मतलब मेरा इसमें वेरिएशन जो है x का वो ऐसा लाइक दिस. दो टाइप के वेरिएशन पॉसिबल है. कैसे? दो टाइप के. एक कैसे पॉसिबल है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन. कौन सा पॉसिबल है? और सेकंड कैसे पॉसिबल है? पैरेलल टू द प्लेन. समझ में आ रहा है? इस बार मैंने कौन सा केस लिया बेटा? सो केस 1 इज परपेंडिकुलर टू कौन सा? This is my variation. Yes or no? So, do you agree with me कि ये मेरा x होगा technically? वही मिलेगा. Yes or no? This is what is going to be b. अब मुझे प्लेट का एरिया बताना चाहिए. होना चाहिए ना? क्या बताना चाहिए? प्लेट का एरिया. तो अंकित सर प्लेट का एरिया के लिए वो एरिया की आपको मतलब काइंड ऑफ साइड देंगे तो बेटर होगा. क्या देंगे? साइड. सो वो साइड देंगे. अब से वो साइड देंगे. एरिया भी दे सकते हैं बट नॉर्मली वो क्या देंगे? साइड. तो लेट अस कंसीडर दैट द प्लेट इज स्क्वायर विद साइड L. स्क्वायर विद साइड क्या लिखा है बेटा? L. अब समझना चाहिए. हमने जो स्ट्रिप कंसीडर करी है ये वाली, इसका थिकनेस dx है. इसका थिकनेस क्या है? dx. ये समझ में आ रहा है? अब आपको एक चीज समझनी है अच्छे से. ये एग्जैक्टली 2 डायमेंशनल डायग्राम है. यस और नो? सो 3 डायमेंशनल डायग्राम जो होगा वो कुछ ऐसा होगा कि अगर मैंने इसको ऐसे प्लेट बनाया और नीचे भी मैं उसको ऐसा प्लेट बनाता हूँ. ये मेरे 2 प्लेट. यस और नो? इसमें से मेरा जो 3 डायमेंशनल डायग्राम होगा वो ऐसा होगा. आई होप ये समझा. ये 3D जो डायग्राम है, ये 3 डायमेंशनल डायग्राम का अगर आप ध्यान से देखोगे कि मुझे पहले इसका ही इतना ही कैपेसिटेंस फाइंड करना है. यस और वो कैपेसिटेंस DC होगा. वो क्या होगा? DC, अ वेरी स्मॉल कैपेसिटेंस. तो उसको मैं लिखूंगा DC. एज पर द फॉर्मूला इट शुड बी K एप्सिलॉन नॉट A by D. यस और नो? तो मुझे लिखना चाहिए था K. चलो K लिख दिया. फिर लिखना चाहिए एप्सिलॉन नॉट, फिर एरिया. अब एरिया समझना चाहिए. एरिया कैसे निकालता है? अब एरिया निकालने के लिए एरिया कौन सा होता है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एरिया होता है प्लेट का. एरिया किसका होता है? प्लेट का. और एरिया अगर प्लेट का ले रहे हैं तो हमारे लिए ये जो शेड करा है ना ये वाला, इसी का एरिया निकालना पड़ेगा. सिर्फ इसका एरिया निकालना. आई होप यू आर गेटिंग दिस. क्योंकि जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये किसका एरिया होता है? ये पूरे का. और ये पूरा एरिया क्या होता है? दिस इनटू दिस. ये तो अरे अच्छा, इसमें भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन बने हुए. मतलब जब किसको नहीं समझ में आता है ना तो वो यहाँ पे भी घुमाता है. तो याद रखना एरिया क्या है? एरिया इज द एरिया ऑफ द प्लेट. तो आप ऐसा इमेजिन करो कि ये रूम है. ये रूम का ये ऊपर प्लेट है, ये नीचे प्लेट है और ये आपका डिस्टेंस है. आई होप ये समझ आ रहा है. तो जब हम एरिया लेते हैं तो दिस इनटू दिस लेते हैं और जब थिकनेस लेते हैं तो ये लेते हैं. समझा? अब मैं क्या कंसीडर करूं? यहाँ पे ऐसे वर्टिकल ऐसे कुछ ऐसा एक फ्लैट डाला हुआ है.
अब उसका जो एरिया होगा वो ऐसे नीचे रेक्टेंगल होगा वो होगा, अब वो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये थिकनेस इनटू ये लेंथ, जैसा तो कॉमन सेंस है कि वो होना चाहिए दिस इज dx और ये आपका l, तो एरिया हो जाना चाहिए l टाइम्स dx। सारे फैक्टर समझ में आ रहे हैं? उसको मुझे डिवाइड करना चाहिए एरिया के साथ और सॉरी डिस्टेंस के साथ, और जो डिस्टेंस कितना है d, तो ये d हो जाएगा, ये dx के साथ वाला d है। समझ में आ रहा है? आगे जाके उसको कट करके फिर चल ये क्लियर। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये थिकनेस मैंने कहीं पे भी मेजर करेगा, पर वो थिकनेस हो सकता था यहाँ पे भी हो सकता था यहाँ पे भी हो, तो मुझे उसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, है ना? अब लेकिन उसको समझेंगे कि यार ये जो तुमने वेरिएशन लिया है वो वर्टिकल लिया है, ऐसा मतलब ये सारे कैपेसिटर जितने भी होंगे वो सारे के सारे पैरेलल में होंगे। कितने होंगे? इसको ऐसा समझने का ट्राई करो, ये वाला मैंने जो दिया था अभी तक, ये K1 था, ये K2 था, तो क्या उसको तुम पैरेलल कंसीडर करते थे? आया ना? मतलब अगर मैंने ऐसा मारा है, मतलब ये सारी चीजें पैरेलल में है, और पैरेलल होता है हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड करते हैं, तो मतलब मुझे इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है ना? मुझे क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट इंटीग्रेट। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करता हूं तो ऑब्जेक्ट C must be equal to integration of dc, so this must be equal to integration of, अब a की वैल्यू डालनी पड़ेगी, what is the value of a, तो ऑब्जेक्ट ax plus b times epsilon naught l dx upon capital D, okay? Then I have to इंटीग्रेट करा तो उसको लिमिट डालना पड़ेगा, तो लिमिट करेंगे तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जाएंगे, तो पूरी लेंथ कवर करेंगे, स्टार्टिंग इट शुड बी 0 से, इट शुड बी 0 से, यस और नो? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? समीकरण C मस्ट बी इक्वल टू कॉमन कांस्टेंट चीजों को बाहर ले लो, so it is एप्सिलॉन नॉट L by D, ax plus b का इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए ax square by 2 plus bx, ये सही है? L और 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, L सब्स्टिट्यूट करो और एक L कॉमन भी निकालेंगे, तो आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर बाय d ब्रैकेट L by 2 दैट्स द आंसर। ये सबसे आसान केस दिखा है, ये सबको समझा है? ओके, दिक्कत है इसमें किसी को? अच्छा, वेरिएशन 2 क्या हो सकता था? वेरिएशन 2 कैन यू टेल मी? अब मैं ऐसे लेने के बदले सिर्फ ऐसा कंसीडर करता हूं, ठीक है? तो वो हम यहां पे लिखेंगे अभी, ठीक है? ये लिखो, दिस इज आवर केस।
जिसका हो जाए वो ये वाला सेकंड वाला खुद से ट्राई करें। क्या दिया एक्सप्रेशन क्या दो क्यों अब इसका निकाल उससे ऐसे कैपेसिटर मिलेगा इसका छोटा और फिर रेसिप्रोकल करके तो एक बार दिखेगा ना क्योंकि हम बेसिकली सीरीज में क्या करते हैं पर दो क्यों मिलेगा दो वेरिएशन कब होते हैं जब तेरे पास अलग अलग वेरिएशन डायरेक्ट भी आएगा पर यहाँ पे वेरिएशन फिक्स है a की वैल्यू इज नॉट चेंजिंग लाइक फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट इट इज हैविंग अ लीनियर रिलेशन तो दो शिफ्ट कंसीडर करने का इट कैन बी when from here to here it is something else from here to here it is something else then दो शिफ्ट हम कंसीडर करेंगे जब फंक्शन आता फंक्शन सेम है तो टेक्निकली हम बेसिकली सेम चीज को स्क्वायर प्लेट इसलिए मैं डायरेक्ट इस बार एरिया ले लेता साइड एल है बट इस बार साइड की जरूरत नहीं पड़ी इसलिए एरिया अब हाँ इसको ऐसे जैसे विजुलाइज किया ना ऐसे उसको विजुलाइज करो ये कैसे बनेगा अब इसको इंटीग्रेट करना उल्टा करना किया तुमने ये क्या है तूने एक ही निकाला है आई थिंक ऐसा है और ये डी है जरूर डिस्टेंस समझा हम लोग
डिस्टेंस dx, तो ये dx डिस्टेंस है, हाँ, और एरिया a। मेरे हिसाब से आप लोगों ने जो कैपेसिटेंस है वो ये लिखा होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट a k बाई डी आप लोगों ने ऐसा लिखा होना, सही है ना? और फिर आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है? पर आपको पता है ये सारे सीरीज में है, तो सीरीज में सारे कैपेसिटेंस को हम ऐड कैसे करते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, उल्टा, यस और यस सर। तो मुझे लिखना चाहिए 1/C इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एप्सिलॉन नॉट a ब्रैकेट ax प्लस b 0 से b। लिमिट अच्छे से समझना, अब L नहीं होगा, और 0 से नॉट L एंड 0 से अब हम ऐसे वेरी करेंगे, अब वेरी कैसे करें, दिस प्लेन टू दिस प्लेन, इसलिए वेरिएशन तुम्हारा 0 से 0 ये सही है? ओके, एक छोटा सा मैं यहाँ पे अगेन कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, मैथमेटिकली आई थिंक यू विल अप्रिशिएट कि ये होना चाहिए। देखो, अगर मैं जब इसको dc को 1/dc इंटीग्रेट करता हूँ ना, तो 1/dc करके कुछ इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, जिसका अर्थ मैंने 1/c लिखा है। अगेन बहुत सारी बुक्स ऐसे लिख तो देती है, गलत नहीं है, क्योंकि आंसर तो यही है, आंसर तो ऐसे है, ठीक है? तो गलत तो नहीं हो सकता, पर रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। द आंसर ऑफ dx of integration is x, है ना? The answer of dx by x is log x. The answer of 1/dx का इंटीग्रेशन, I don't think so, I know this. मतलब ऐसा है ना, ये कुछ गड़बड़ है, सही है ना? तो आप ऐसा सोचो कि इसको उल्टा करके इंटीग्रेट कर दो तो आंसर तो आ ही जाएगा। सुनो यार, ये ठीक समझो, आंसर तो आ ही जाएगा। मतलब हम थोड़ा झूठ मूठ कुछ करके, ठीक है सर, वो होता है, आप समझो, आप उतना थोड़ी ऐसा सोचो 1/dc1 प्लस 1/dc2 प्लस 1/dc3, आई होप, है ना? आंसर तो मिल ही जाएगा। एक्चुअली द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग दिस शुड बी दिस, अगर इसका आंसर तुम्हें समझा है तो इट शुड बी, इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1/c। This is the correct one. It's integration of d of 1/c is actually 1/c. होता है क्या? तो वहां से 1/c आता है। Hardly 1 or 2 book has written correct. बाकी सबने गलत लिखा। So it should be integration of d of 1/c is actually 1/c. It is equal to ये आंसर। ये समझा? हाँ सर। अच्छा, पर ठीक है, हमारा तो आंसर आने से मतलब तो आंसर तो आ जाएगा। अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा फायदा में? तो आई थिंक ये तो आता है, ये इतना निकाला आता है। ax plus b का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln of ax plus b upon a, जो x का कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड होगा। याद रखो, जो x का कोएफिशिएंट है उसको क्या होता है? डिवाइड। तो आई थिंक इसका आंसर हो जाना चाहिए 1/epsilon a ln of ax plus b by c। ये आंसर 1/c का है, आई थिंक वी शुड नॉट फॉरगेट। याद रखें, इसका 1/c का, सही है? फिर क्या लिमिट लगाएंगे, यस और नो? तो लिमिट के लिए मेरे पास है d और 0, तो अगर मैं जब d सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ad plus b आएगा, और जब 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो b आएगा। तो अब ये थोड़ा सा चीजें मैं डायरेक्ट करता हूँ। इट इज गोइंग टू बी ln of ad plus b minus ln b, and there is a property of log. So I think the answer will be 1/c is equal to 1/epsilon naught a ln of ad plus b by c. I think
the answer of P should be equal to epsilon naught AA by ln of AD plus B by D. That's the answer. क्योंकि आंसर C में होगा 1/6 कभी नहीं आता। You should be very much careful with the limits when it involves log. अगर गलती से आपका log में 0 आ गया तो फंस जाओ। अगर मान लो ये ax plus b के बजाय ax होता, अगर गलती से तो कुछ गड़बड़ हो सकती है ना, क्योंकि तुम क्या डालोगे ad और फिर log 0 and log 0 is not defined either. You know that? Yes or no? तो वो ध्यान रखना है, ऐसे केस में कुछ अलग करना पड़ता है, तो उसमें भी मैं क्वेश्चन दूंगा। चलो नाउ अपना दिमाग लगाओ सारे। अब से सारे क्वेश्चंस में जो हमने वेरिएबल के किया ना उसका ही कुछ अब हम ऊपर नीचे करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से सारे क्वेश्चंस मेंस एडवांस के पीवाईक्यूज हैं। बस सोचो, सारे टफ से टफ क्वेश्चन अगर मेंस एडवांस से पूछ लिए हैं तो मतलब सोच लो कि उन्होंने कितने लेवल तक अपने एग्जाम को ऊपर ले गए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन देखो क्या, यू हैव बीन गिवन अ प्लेट लाइक दिस, ठीक। द अपर प्लेट इज स्लाइटली इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा। It is inclined at a certain angle alpha. The left side, this distance is d. Okay. और जो लेंथ दिया है वो L दिया है। Alpha is very small. Is given. Alpha is very small is given. और क्या दिया है? Plate square. जो आपका प्लेट है स्क्वायर, उसका एक लेंथ L है और स्क्वायर है तो दिमाग लगा देना कि दूसरा भी L है, ठीक। You have to find the capacity. आपको इस सिस्टम का कैपेसिटी फाइंड एरिया का क्या होगा? हाँ क्या बनाएंगे 3D डायग्राम इजी है। This is horizontal and this plank is slightly inclined. So take this. वही मतलब क्या सर एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाय डी अल्फा स्मॉल है निकलेक्शन बाद में दम बाद में दम ही है। मुझे बता क्या गलत है, अल्फा को निकलेट अल्फा गलत नहीं, यस करना ही पड़ेगा, वही उसका एक सीन है। नहीं लगेगा
ऐसे ही कुछ जाएगा या तो सही है। हाँ, उसका भी सीमा है। अब तुम दोनों इसके अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहा है, इससे थोड़ा और आगे तो अब बायनोमियल हुआ है लॉग का एक्सपेंशन